ओम श्री सीतारामचंद्रभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे पंचविंशः सर्गः। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विश्वामित्र द्वारा भगवान राम और लक्ष्मण को ताटका अर्थात ताड़का वन आदि के बारे में जानकारी प्रदान पहले के सर्ग में की जा चुकी है। अब इसके आगे की कथा का प्रारंभ करते हैं। आज की कथा का प्रसंग है श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताटका अर्थात ताड़का की उत्पत्ति, विवाह एवं श्राप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें ताटका अर्थात ताड़का वध के लिए प्रेरित करना। उपरोक्त प्रसंग को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। मुनिश्रेष्ठ, जब यह यक्षड़ी एक अबला सुनी जाती है तब तो इसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रुघ्न श्री राम जी को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अर्थात ताड़का अधिक बलशाली हो गई है वह बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है अर्थात सबला हो गई है। वास्तव में ताड़का सबला है। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। श्री राम यक्षराज सुकेत की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेत को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था अर्थात ताड़का था। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस इच्छ को पुत्र नहीं ही दिया, क्योंकि उनके अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्भ पुत्र शुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त मुनि के हिसाब से राक्षस हो गया था। श्री राम अगस्त ने ही साप देकर ताटका पति सुंद को ही मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देख भगवान अगस्त मुनि ने मारी से कहा, तू देव यौन रूप का परित्याग करके राक्षस को प्राप्त हो जा। फिर अत्यंत आमर्ष में भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी साप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नरबछड़ी राक्षसी हो जा। तू है तो महाअच्छी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। इस प्रकार साप मिलने के कारण ताटका अर्थात ताड़का का अमर्ष और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और उन दिनों अगस्ती जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। रघुनंदन, तुम गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारणी यक्षी का
वध कर डालो, अर्थात ताड़का का वध कर डालो। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर इस शापग्रस्त ताटका अर्थात ताड़का को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित घातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो यह सनातन धर्म है। ककुत्स कुलनंदन ताटका महापापनी है, उसमें धर्म का लेस मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर दिया। इंद्र ने भी उसको मार डाला। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भ्रव की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उसको मार डाला। इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनुष्य पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है, अर्थात दुष्टा स्त्रियों का वध किया है। नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को स्थान न देकर अर्थात दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। ताड़का को मार डालना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को ताड़का अर्थात ताटका वध को उचित ठहराने के लिए जो जो तर्क दिए वो एकदम सही हैं, क्योंकि न्याय की कसौटी भी यही कहती है कि अन्याय करने का हक किसी भी प्राणी मात्र को नहीं है, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। यदि प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें